चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमित शाह ने एक देश एक चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। बोले 5 साल के अंदर देश भर में लागू होगा यूसीसी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बोले तेजस्वी यादव अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 जून के बाद उनके काम आएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फिसली जुबान। बोले हमारी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्री बने। विपक्ष पर पीएम मोदी का तंज। बोले पहले देते थे संरक्षण, अब माफिया की मौत पर आंसू बहा रहे हैं सपा के लोग। सम्राट चौधरी ने खरगे पर कसा तंज। बोले बिहार के लोग सब जानते हैं, खरगे का ज्ञान नहीं चाहिए। उड़ीसा के खुर्दा में भाजपा उम्मीदवार पर लगा मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम तोड़ने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। संजय राउत का दावा। बोले पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव में गडकरी की हार के लिए काम किया। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर रैंडम सैंपल सर्वे का आदेश जारी, बताया नहीं है खतरनाक। कपिल सिब्बल ने छेड़ा ईवीएम से छेड़छाड़ की बात। बोले मतगणना से पहले इन चीजों का रखें ध्यान। जॉर्जिया के राष्ट्रीय दिवस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने दी शुभकामनाएं, दोनों देशों के बीच विकास बढ़ने की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल तट से आज टकराएगा चक्रवर्ती तूफान, मिजोरम से बिहार तक भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी ने किया जारी। ज्यादा दामों पर निजी खरीदारों को गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं किसान। पंजाब हरियाणा में अधिक खरीद से टूटा गेहूं की बिक्री का रिकॉर्ड। मिर्जापुर में पीएम मोदी ने सपा पर किया हमला। बोले अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है योगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले 7वें चरण में इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को मिलेगी नौकरी। शिमला के छराबरा पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आज से करेंगी रैलियां और रोड शो। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले जो वोट से नहीं ले पाए वो नोट के दम पर हथियाना चाहते थे सत्ता। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया होगी शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले वर्क फ्रॉम जेल पहली बार देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले 5 चरण में ही 310 सीटें जीत रहे पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू पर कसा तंज। बोले लालू ने चारा अलकतरा खाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर जताई चिंता, खुला पत्र लिखकर दी 5 चुनौतियां, जिस पर देश में जातीय गणना आरक्षण का दायरा, 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और मुस्लिम समुदाय की जातियों को आरक्षण देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। काशी में बोले सीएम योगी मोदी की गारंटी है देश का विकास, समस्याओं को और बढ़ाएगा गठबंधन। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 5 किलो अनाज पर भारत को निर्भर कर दिया गया है। पूर्वांचल में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगा जन समर्थन। बोले घोसी में मोदी के हाथ में छड़ी है। गोरखपुर में पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगा जन समर्थन, कहा मंगलवार के दिन भारत की मंगल यात्रा शुरू होगी। प्राइवेट हो सकती है दिल्ली मेट्रो, ट्रेनों का निजीकरण करने की तैयारी में डीएमआरसी, येलो लाइन के लिए टेंडर किया जारी। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी भीषण आग, 7 नवजात की मौत। एलजी बोले दोषियों को मिलेगी सजा। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की अपील। बोले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लें वैश्विक नेता। हमास प्रतिनिधि ने गाजा युद्ध विराम पर नई वार्ता से किया इनकार। बोले इजराइल के साथ बात नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राम मंदिर के सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले के बीच है चुनाव। पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले बिहार के लोगों के लिए ये अपमानजनक है। न्यूयॉर्क में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई बोले भारत के विकास का रास्ता चीन जैसा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कलयुग में रामलला के दूत हैं पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले नरसंहार करने वाली पार्टी को पाल रहे हैं जंगल राज के युवराज हैं।
वैश्विक सुरक्षा और विकास में अफ्रीका की भूमिका मजबूत करना चाहता है भारत, यूएन में बोली रुचिका कंबोज। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का दावा, बोले बीजेपी सरकार का कार्यकाल कुछ दिन और बचा है। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, कहा 4 जून से शुरू होगी एसएससी जेईई भर्ती परीक्षा। केरल के आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने दिए 21,253 करोड़, केंद्रीय मंत्री ने सीएम से की अपील। पीके सिन्हा बोले पीएमओ में काम करने वाले पूर्व नौकरशाह होंगे आईसीआईसीआई बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन, आरबीआई ने दी मंजूरी। अडानी राव के 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, कोयला आयात मामले की जांच तेजी से निपटाने की अपील की। मुजरा वाले बयान को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी पर पलटवार, बोली परिवार के मुखिया को आंखों की शर्म नहीं खोनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा इनका भाई कहता है 15 मिनट में हिंदुओं को भारत से साफ कर देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को दी चेतावनी, बोले यह झारखंड और दिल्ली नहीं बिहार है, हाथ लगाकर तो दिखाओ। लोकसभा चुनाव 2024 पर छठे चरण की 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 59.07% हुई मतदान, सबसे ज्यादा बंगाल में हुई वोटिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले पीएम मोदी के समर्थन में, कहा नया भारत किसी को छेड़ेगा नहीं, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेगा नहीं। गिरिराज सिंह ने असदुद्दीन अवैसी पर कसा तंज, बोले अवैसी कभी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में उपस्थित नहीं रहते, ऐसे अवैसी का बिहार में विरोध होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले प्रधानमंत्री को तो संविधान का बेसिक भी पता नहीं, पहले ज्ञान ले लें। काराकाट में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर कसा तंज, बोले लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात, जिसने गरीब को लूटा है उसे जेल जाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी, बोले अगर मुस्लिम एससी एसटी और ओबीसी का समीकरण बना रहा तो भाजपा पर काफी असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता पवन खेरा बोले पीएम मोदी को इलाज की जरूरत, हार के डर से भाजपा के नेता नींद की गोली खा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दावा, बोले विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी का तंज, बोले हार के डर से परेशान है पीएम मोदी, इसलिए बार बार आ रहे बिहार। नरेंद्र मोदी बोले एससी एसटी का आरक्षण मुसलमानों को देने की साजिश कर रहा इंडी गठबंधन। तेजस्वी यादव के टन टनाटन टन वाले गाने पर बीजेपी का तंज, शाहनवाज हुसैन बोले चुनाव बाद रोना भी शुरू हो जाएगा। बिहार में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी को दिया बड़ा संकेत, कहा शहजादे अब जमानत और अमानत का काम देखेंगे।